शुभ संध्या। मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने जा रहे हैं। यह प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस अध्याय से प्रश्न आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। 4 में से एक सही होगा। आप लोग ABCD जो सही होगा वह जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और ये संज्ञा चैप्टर के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। संज्ञा के बारे में विस्तार से वर्णन पिछले क्लास में हो चुका है। इसे मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण को। आज संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलते हैं हम। यह है पहला प्रश्न, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लिखा है अर्थ के विचार से। यहाँ होगा अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार मतलब कितने भेद होते हैं। पिछला जो क्लास आप देखेंगे संज्ञा के बारे में तुरंत ही आपको मालूम हो जाएगा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में 7। इसका सही जवाब खोजना है। आप लोगों ने इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, क्योंकि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों से यहाँ होगा पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए नंबर में है जातिवाचक संज्ञा, बी में है द्रव्यवाचक संज्ञा और सी में है परिमाणवाचक संज्ञा और डी में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको खोजना है। इसका सही जवाब संज्ञा अध्याय जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल का बोध होता है वह परिमाणवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात 2 में इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, परिमाणवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में है व्यक्ति। यहाँ हो जाएगा व्यक्ति कोमा हो जाएगा। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। शब्दों को क्या कहते हैं। प्रश्न है व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, यानी व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष की जानकारी देती है। इन नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी में है जातिवाचक संज्ञा और सी में है व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। यानी व्यक्ति विशेष की ये बात कर रहा है, ऐसे शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अर्थात 3 नंबर प्रश्नों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं और प्रश्न नंबर ये है 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिए। लिखी हुई है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार का जो शब्द का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं। ये नंबर ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक संज्ञा
और डी में द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसका सही जवाब देंगे, जहाँ लिखा होगा एक ही प्रकार का, वहां हो जाएगा व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराने वाली, क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ऑप्शन नंबर बी 4 का सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ लिखी हुई है अस्तित्व। अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए में है जातिवाचक संज्ञा, बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक और डी में द्रव्यवाचक। हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे सिर्फ अनुभव करते हैं, देख नहीं सकते। इसमें अस्तित्व जो है हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अस्तित्व शब्द कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बताएं। यह है भाववाचक संज्ञा बताएं। ए में है लड़कापन, बी में है लड़काई, सी में है लड़कपन और डी में लड़काईपन। इसका सही जवाब खोजना है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जिसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिसमें गुण धर्म स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लड़कपन। यहाँ होना चाहिए लड़कपन। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन में से एक संज्ञा होगा, बाकी संज्ञा नहीं होगा। तो जो शब्द संज्ञा है उसको खोजना है। एक में है स्वाभिमानी, बी है स्वार्थी और सी है लोभी और डी है भूगोल। इसमें जो है भूगोल कोई एक किताब का नाम हो गया, ये भूगोल जो है संज्ञा शब्द हो गया, बाकी संज्ञा शब्द नहीं है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी मेरे साथ लगा रहे होंगे प्रश्न का जवाब, लास्ट में मिला के देखिएगा कितना कौन सही बनाते हैं। 8 में बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद होता है। काले मोटे शब्द नहीं छापे हैं, इसलिए काले मोटे कर देते हैं, जैसे बुढ़ापा। ये बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा भी एक प्रकार के अभिशाप है। इस वाक्य में जो काले मोटे अक्षर से चिन्ह लगा हुआ है उसकी संज्ञा का भेद बताना है। तो बुढ़ापा कौन संज्ञा है? ए में ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में सी में से कोई नहीं। तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? ये मिला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा छापना। इसमें से ए में है गाय, बी में पहाड़ा, सी में यमुना और डी में आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से हो जाएगा जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें यमुना से एक नदी का नाम का बोध हो रहा है, इसीलिए 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मित्रता, यहाँ लिखी हुई है मित्रता भाववाचक संज्ञा शब्द बनी है। मित्रता जान रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा है, और यह किससे बनी है? मित्रता जो है किससे बना है? तो मित्रता मित्र से बना है। मित्रता मित्र से
मित्रता, यानी ये मित्र से मित्रता बना है। और मित्र जो है क्या है? सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं, क्रिया नहीं है, भाव जातिवाचक संज्ञा। मित्र मतलब संसार की तमाम मित्र, वह क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। मित्र से मित्रता बना है और मित्र जो है जातिवाचक संज्ञा है। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से छांटना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो देख रहे हैं जवान, जितना भी युवा लोग है वह क्या है? जातिवाचक है। बालक से संसार की सभी बालक का बोध हो जाता है, तो ये भी बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं, यहाँ कह रहा था नहीं, इसीलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, और प्रश्न नंबर 12 कहता है सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र जो है किस मूल शब्द से बनी है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए में सच्चरित्र, बी में चरित्र, सी में चरित्रता और डी में सच्चरित्र। तो सच्चरित्र शब्द चरित्र के मूल शब्द से बना है, चरित्र से सच्चरित्र बना है। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक छापना है आप लोग को। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख रहे हैं पर्वत, बहुत सारे पर्वत हो गया, सोना, गंगा और मनुष्य। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब इसका हो जाएगा सी। गंगा से किसी एक नदी का बोध होता है, इसलिए गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अर्थात 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर प्रश्न लेते हैं और इसका जवाब छांटते हैं। 14 का यह है प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? एक में मिठाई संज्ञा नहीं है, इस पर ध्यान देना। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये सब है। चतुराई है, उतराई है, लड़ाई है, लेकिन यहाँ मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर मिठास रहता तो भाववाचक होता है, लेकिन यहाँ मिठाई है, तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें संज्ञा छांटना है। ए में है क्रुद्ध, बी में क्रोध, सी में क्रोधी और डी में क्रोधित। शुद्ध शब्द इसका क्रोध होता है। क्रोध जो है एक संज्ञा है, बाकी संज्ञा नहीं है। क्रोध क्या है? संज्ञा है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला प्रश्न लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ है। 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। लिखी हुई है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में खेतों में चारों ओर हरियाली, खेतों में चारों ओर क्या आ रही थी? हरियाली नजर आ रही थी। खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में काले, मोटे, छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताना है। ए में है ऑप्शन जातीयवाचक संज्ञा, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में इनमें से कोई नहीं। हरियाली जो है क्या है? हरियाली से भाववाचक संज्ञा का बोध होता है।
हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 में है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं छाटना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक भी है, वकील भी है, लेकिन मीठा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोगों ने भी यही जवाब लगाया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न यहाँ है स्क्रीन पर, लिखा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये जरूर देखिएगा है या नहीं। नहीं है, यहाँ लिखता है भलाई, पढ़ाई, अपनापन, सुंदर। इसमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? भलाई है, पढ़ाई भी है, अपनापन भी है, लेकिन सुंदर, सुंदरता रहता तो भाववाचक होता, लेकिन सुंदर है। सुंदर एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं। कौन है? सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं। ये 19 नंबर प्रश्न है, और 19 में है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छाटना, यानी भाववाचक इसमें से खोजना है। इसमें भाववाचक क्या? ए में है गाय, बी में है करुणा, सी में दही, डी में हिमालय। देख रहे हैं, हिमालय तो है, क्या हो गया? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दही द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन करुणा भाववाचक संज्ञा है। और 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करुणा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 20 ये है। इसमें से आप लोगों को छांटना है जातिवाचक संज्ञा। कहते हैं निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। ए में लड़का है, बी में सोना है, और सी में श्याम है, डी में दुख है। देखिए, सोना से हम गोल्ड भी कह सकते हैं। श्याम में एक व्यक्ति का नाम हो गया, दुख नहीं होगा। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, दुख हो गया तो भाववाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इस प्रकार ए नंबर सही जवाब हो जाएगा 20 का। लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ हिमालय, हिमालय पूछ रहा है, हिमालय कौन संज्ञा है? ए में है जातिवाचक संज्ञा, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में समूहवाचक। हिमालय से समूह का बोध नहीं होता, खाली यदि पर्वत रहता ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती। हिमालय समूह में तो है नहीं, ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है। भाववाचक जातिवाचक खोजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? हिमालय जो है कौन सी संज्ञा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलते हैं 22 नंबर की ओर। यह नदी है, नदी कौन सी संज्ञा? नदी ए में है जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, और डी में समूहवाचक। जब भी नदी की बात करते हैं, कोई एक नदी का बोध नहीं हो रहा है, संसार की सभी नदियों का बोध हो रहा है। तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया, सभी जाति, मतलब जितनी भी नदी है सब जातिवाचक है। अगर कोई एक नदी का नाम रहता तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता। चलिए अगला प्रश्न। तो इसमें यहाँ लिखा है सोना और मेला। अगर हम इसको काट दें
सोना को काट दें तो मेला कहा जाए। मेला क्या हो जाएगा? मेला कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अगर मेला कह दें ये हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि इसमें बहुत सारी भीड़ होता है। ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। और सोना, सिर्फ सोना का था तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता। ये दोनों क्वेश्चन डिफर है। अगर सिर्फ सोना का बात करें तो द्रव्यवाचक, और मेला का बात करते हैं तो समूहवाचक। ये प्रश्न टाइपराइटर ने मिस्टेक किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। लिखा हुआ है बुढ़ापा और सुंदरता कौन संज्ञा है? बुढ़ापा और सुंदरता। एम है व्यक्तिवाचक, डी में है जातिवाचक, और सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। डी में क्या है? द्रव्यवाचक। हमें खोजना है इसका सही जवाब। बुढ़ापा और सुंदरता कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा और सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा है, अर्थात 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और चलिए 25 है पानी। पानी और संज्ञा, यहाँ लिखा है पानी और संज्ञा कौन संज्ञा? ये संज्ञा शायद गड़बड़ बात लिख दिया है। पानी और कुछ होना चाहिए। पानी कौन सी संज्ञा होगा? तो पानी की बात करते हैं, पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। सब लोग आसानी से इसे जानते हैं कि पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 26 नंबर। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जो है एम है जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में द्रव्यवाचक। तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। लड़का से संसार के त्वम लड़का का बोध हो जाता है, अर्थात 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है और प्रश्न है गंगा नदी कौन संज्ञा है? गंगा नदी, एक नदी का बोध हो रहा है, अर्थात वह व्यक्तिवाचक होगा। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में ही है, व्यक्तिवाचक। गंगा नदी कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक। सिर्फ नदी रहता तो जातिवाचक। कोई भी एक नदी का नाम पूछ दे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। दही और गेहूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है। दही और गेहूं, दही और गेहूं कौन संज्ञा है? तो दही और गेहूं, ए में है व्यक्तिवाचक, ये तो होगा नहीं। बी में जातिवाचक, सी में समूहवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक लगा दिया और ये नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन गलत डाला है बच्चों ने। यहाँ जो है अगर हम लिख दें डी में द्रव्यवाचक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दही और गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा स्पष्ट था, जिसे नापा या तोला जाता हो परंतु गिना नहीं जा सकता उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। तो दही और गेहूं को नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, अर्थात 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। 29 में है भीड़, और भीड़ के बारे में आप लोगों को पता है, जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ में लिखा है ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में समूहवाचक, डी में द्रव्यवाचक। आपको अभी परिभाषा से स्पष्ट कर दिए कि भीड़ जिसमें बहुत सारी संख्याएं होती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, लड़की, लड़कियां सब होते हैं, अर्थात वह समूहवाचक होता है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं।
30 नंबर प्रश्न। और 30 नंबर प्रश्न यह है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा छांटना। भाववाचक संज्ञा कौन है? एवं सार, सार पूरे संसार के त्वम सार का बोध हो गया, ये हो गया जातिवाचक। देश से भी पूरे संसार के सभी देश का नाम। देशी में मिठास है, दिन दुकान है। मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है, इसे सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, देखते नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। 31 नंबर प्रश्नों में जो है खोजना है आप लोगों को, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा खोजना है। क्या खोजना है? जातिवाचक। एम है गाय, ये गाय गलती लिख दिया, गाय। और बी में है पटना शहर, सी में है विद्या और डी में सुंदरता। पटना शहर एक शहर का नाम हो गया तो अव्यक्तिवाचक हो गया, सुंदरता तो भाववाचक है। यहाँ जो है गाय, गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक। संसार की तमाम गाय, चाहे किसी भी समूह की गाय हो तो वह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न देते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ए में है महानता, बी में है महात्मा गांधी, सी में चावल, डी में से नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब खोजना है। महानता तो नहीं होगा, महानता जो है ये भाववाचक संज्ञा। महानता क्या है? महानता भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है। चावल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। चावल क्या है? द्रव्यवाचक। और यहाँ एक ही आंसर बचा है, बी महात्मा गांधी। इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, अर्थात महात्मा गांधी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ 32 था, फिर यहाँ 32 लिख दिया। चलिए ये प्रश्न है 32 नंबर लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ाए हुए हैं। पिछले क्लास में जा करके मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, गंगा ग्लोबल एकेडमी सर्च करेंगे, उसमें मेरे चैनल पर जा करके इसमें संज्ञा चैप्टर और सर्वनाम चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रश्न का हल आपको वहाँ से मिल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का बोध किसमें हुआ है उसे लिखिए। यह मेरी निजी पुस्तक है, निजी की बात नहीं करना है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? यहाँ देखिए निजी का बात, अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। इसमें सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और अगला प्रश्न लेते हैं, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप मेरे घर अवश्य पधारें। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक सर्वनाम। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इसमें क्या है? निजवाचक, निजता का बोध हो रहा है। आप, लेकिन यहाँ ये सही जवाब नहीं रहा होगा। आप मेरे घर अवश्य पधारें। कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए अन्य पुरुष कहते हैं। आप मेरे घर अवश्य पधारें, कोई बोल रहा है, यहाँ उत्तम पुरुष का वाक्य हो गया। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं 34 नंबर में, और इसमें कहते हैं प्रश्न, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। यहाँ आपकी बात कर रहे हैं।
राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। कोई बोल रहा है राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। यहाँ भी कोई कह रहा है, यहाँ उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। यहाँ प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यानी जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खाता है, किसमें तो है नहीं। वे लोग चले गए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह किसकी कलम है? यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह किसकी कलम है? यह किसकी कलम है? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, कुछ कैसा सर्वनाम? कुछ से अनिश्चित का बोध हो रहा है, कितना है ये पता नहीं। तो ए में संबंधवाचक, बी में है प्रश्नवाचक, सी में है निजवाचक, डी में अनिश्चयवाचक। कुछ, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कैसा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 37 नंबर प्रश्न है, कोई गा रहा था। कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम है? इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई से अनिश्चित का बोध है, ये संबंधवाचक नहीं होगा, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ गए? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 38 में, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। जो पढ़ेगा वह सफल होगा। ए में संबंधवाचक, बी में निजवाचक, सी में अनिश्चयवाचक, डी में प्रश्नवाचक। अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक तो नहीं है। जो पढ़ेगा सो सफल होगा, यहाँ संबंधवाचक का बोध हो रहा है। जो पढ़ेगा वो सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। और अगला प्रश्न देखते हैं। ये है 39 लिखा हुआ है इसमें, और ये प्रश्न है 39 नंबर का, और इसमें लिखे हैं वे लोग पढ़ रहे हैं। वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन, कोई कौन है? इस वाक्य में कोई कौन है? वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कोई कौन है? ए में निजवाचक, बी में अन्य पुरुष, सी में मध्यम पुरुष, डी में उत्तम पुरुष। ये प्रश्न सही नहीं है, इसलिए इसका जवाब भी देना उचित नहीं है। अगला प्रश्न देख लें। अब प्रश्न 40 में है कि मैं स्वयं भोजन बना लूंगी। मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? स्वयं का बोध हो रहा है निजता से, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? निजवाचक। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैं स्वयं भोजन बना लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न ये है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम आज आप लोगों को होमवर्क देते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आप घर से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में संज्ञा इसे कहते हैं, दो में संज्ञा के कितने भेद
होते हैं। सोदाहरण परिभाषित करें, यानी कि उदाहरण सहित परिभाषित करें। 3 नंबर, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके सभी भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।